कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 31 जो है मई को जो है होने जा रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अब जो है आपके पास 2 दिनों का समय मात्र जो है कुछ घंटों आप समझ सकते हो कि बचा हुआ है। और अगर आप भी जा रहे हो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम देने तो बिल्कुल ही आपको ये क्लास कर लेना है क्योंकि जो आपका दोनों ही पेपर होने वाला है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही पेपर को यहाँ पे आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो कहीं न कहीं अगर आप को जो है इस बार अपना जो है मेरिट लाना है तो इन क्लासेस को देख लो। 100% है कि बेहतर स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम में और आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए है और मुझे लगता है कि हर एक प्रश्न, क्योंकि देखिए दोनों ही पेपर के प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो थोड़े से आप धैर्य तरीके से क्लास में बने रहिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए हुए आप हर एक प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? चलिएगा। फटाफट से हम क्लास के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपका क्लास शाम में भी होगा, सुबह में भी होगा क्योंकि 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो 2 दिन में जितना आप हो सके उतना बेहतर तैयारी कर लो हमारे साथ अंतिम के दिनों में। क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। पहला प्रश्न है किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक जो है अलग राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान का जो है संकल्प जो है स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन है 1916, 1932, 1940, 1946। आपसे कह रहा है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र जो है अर्थात पाकिस्तान का जो है संकल्प स्वीकार किया था? फटाफट से अगर आपको प्रश्न के राइट उत्तर पता है या नहीं पता है तो आप टेस्ट देते चलिए। टेस्ट जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ देंगे, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का राइट उत्तर अगर आपको लग रहा है ए तो ए बताइए, बी लग रहा है तो बी, सी तो सी और डी लग रहा है तो डी। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते रहिए, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 1900 जो है 40, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी लोग कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 300 352 ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये स्टार कर लो, अगर आप एक बार भी इन प्रश्नों को देख लेते हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले तो मुझे लगता है कि काम आसान होने वाला है आपका, ठीक है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल
राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है समताप मंडल, जो भी मेरे दोस्त बी को बता रहे हैं समताप मंडल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पवन का सही संधि विच्छेद, तो देखिए पवन में जब देखिएगा तो आपको याद रखना है प, तो प अगर बाद से केवल प है तो आपको एक ठो मंत्र देना है, पो प्लस अन्न। अगर प के बाद यहाँ पे एक पा ही रहता, पा रहता, तो यहाँ पे आपको भी डबल मंत्र देना होता, ठीक है। तो केवल एक पाई है तो आपको पो लगाना है, आपको यहाँ पे ये एक पाई कम कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी पो प्लस अन्न जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, अर्थात ओदर किसका लंबा होता है? तो गणेश जी। तो जब भी इस तरीके के आए कि मतलब बोला जाए कुछ और मतलब लिख ले कुछ और, या देवताओं के नाम जब भी आए तो आपको समझ लेना है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुए, छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, अनु अनुप्रास, बिल्कुल राइट उत्तर है अनुप्रयास, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है, स्टूडेंट को जो है क्या लिखा जाएगा? मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है TEACHER, टीचर, और इसके बदले में क्या लिखा है आप देखो, VGCEGT। अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे कि देखिए टी के बाद होता है यू, यू के बाद भी, मतलब दो ठो प्लस किया है। ई के बाद होता है एफ, एफ के बाद जी, यहाँ पे भी दो प्लस, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ पे भी दो प्लस किया है। सी के बाद ई, सी के बाद ई, सी के बाद डी, डी के बाद ई, अर्थात यहाँ पे भी दो प्लस। एच के बाद आई, आई के बाद जे, यहाँ पे भी प्लस दो, यहाँ पे भी प्लस दो, यहाँ पे भी प्लस दो, सब में प्लस दो कर दिया है। हम भी प्लस दो कर देंगे किसके? स्टूडेंट में। यस होता है 19, 19 के बाद से टी 20 और यू होता है 21 पे। टी होता है 20, 20 में दो जोड़ोगे 22, यू होता है 21 और दो 23, 23 पे होता है डब्लू। उसके बाद से देखो डी, डी होता है 4, 4 में दो जोड़ोगे 6 पे होता है एफ। उसके बाद से ई होता है 5, 5 2 7, आपका एन होता है 14, 14 2 16। उसके बाद से टी होता है 20, 20 2 22। यहाँ पे देख लो 22 पे कौन सा अक्षर है आपके, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा,
कह रहा है यहाँ पे कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको यहाँ पे देखिए श्रृंखला यहाँ पे दिख रहा है, इसका अगला पद जो है हमें बताना है कि अगला जो पद है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे कि दिया है 2 से जो है 5, 2 से 5 कब होगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 2 से 5 पे जाना है तो 2 दूना के 4 और 1 अधिक है, इसमें 2 से क्या किया है गुणा और 1 जोड़ दिया है तो 5। फिर 5 से 11 पे जाना है तो 5 दूना के 10 और 1 जोड़ दो 11। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 11 दूना 22 और 1 23, 23 दूना 46 और 1 47। तो हम भी यहाँ पे 47 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 47 दूना कितना होता है 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा 95। 95 जो है आपके भी राइट उत्तर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए 95। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक जो है शिक्षक को सबसे अधिक क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में छात्रों की रुचि रखने के लिए एक शिक्षक को क्या अ, अ, एक शिक्षक को सबसे अधिक क्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। क्या लगता है आपको कि जो है 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए रुचि के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो है प्रासंगिक प्रश्न पूछना, प्रासंगिक प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का जो है स्राव कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है अग्नाशय से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 10-15, फिर 10-25, 10-45, 10-65 और 10-75 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपको पता है आप क्लास 10th में अगर पढ़े हैं तो 10-15 और 10-75 इसमें से एक तो चेंज करिएगा। अगर 10-15 को चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा कॉट 75। 25 और 65 को चेंज कर दीजिएगा एक ठो किसी को भी, अगर 25 को चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा कट कॉट जो है 65। ये तो इसका तो वैल्यू है नहीं, तो 10-45 का मान हमें याद है कितना होता है। 10-45 का वैल्यू 1 गुणे ये हो जाएगा 10-65, 10-65 और ये हो जाएगा 10-75। तो देखिए कॉट 75 10-75 कट जाएगा, 10-75 10-65 और 10-65 कट जाएगा, मतलब एक वैल्यू आता है कट के। तो 1 गुणे 1 करिएगा, टोटल ओवरऑल आपका वैल्यू हो जाएगा 1। मुझे लगता है आपको ये क्लियर है। मुझे लगता है आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में सत्यमेव जयते शब्द का जो है स्रोत मुंडकोपनिषद पहली बार जो है खोजा गया था, या यह किस प्राचीन ग्रंथ का जो है हिस्सा है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते शब्द का जो है स्रोत जो है मुंडकोपनिषद जो है यहाँ से जो है पहली बार लिया गया था। ये जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है ये हमें सीधा सीधी ओवरऑल बताना है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उपनिषद का, उपनिषद जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। पूछ रहा है आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को? आपके राइट उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो है चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब कुछ समय ही बच चुके हैं आपके एग्जाम हॉल में जाने का। और उसमें जो आपके रामबाण प्रश्न है ये सुबह में और शाम में 2 टाइम आपको हम करा रहे हैं। अगर आप कर लेते हो, अभी भी आपके पास समय है, तो मुझे लगता है आप बेहतर करने वाले हो एग्जाम हॉल में। तो ब्रज भूमि बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भूमि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है? क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होने वाला है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने के को चुना है, सॉरी, विटामिन के ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 2 दिसंबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। 2 दिसंबर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? आपसे कह रहा है उत्कर्ष शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष, उत्कर्ष का जो है सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है अपकर्ष। अपकर्ष जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 19वें के जो राइट उत्तर है यहाँ पे सर्वज्ञ बिल्कुल राइट उत्तर है आपके, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के जो है चयन हमें करना है, बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के जो है हमें चयन करने हैं। चलिएगा, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सा लिखा गया है, तो जिनका राइट उत्तर है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं कवित्री, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है
अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, आपको याद रखना है कि अंगूठे पर चोट लगना। अंगूठा दिखाना अर्थात अंगूठे पर चोट लगना, जो भी मेरे दोस्त बताएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। चिढ़ाना, 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 आप बिल्कुल अंगूठा दिखाना अर्थात कह सकते हो कि चिढ़ाना भी नहीं होगा, मदद करना भी नहीं होगा। अर्थात बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है? तो इनकार करना। आप बोलोगे किसी को अंगूठा दिखाना अर्थात आप डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना है कि चिढ़ाना होता है, या अर्थात इसके ट्रिक होते हैं कि जब भी देखो अंगूठा दिखाना, मतलब जो यहाँ पे बोला जाएगा वो कभी भी ऑप्शन में नहीं होगा। अंगूठा, और ये जो जो ऑप्शन में होगा ये कभी भी नहीं होता है। ये मुहावरे के अर्थ कुछ और निकलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य यदि ए बराबर 1 या फिर टी बराबर 27, तो एफ ए आई टी एच का मान जो है क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें हुआ क्या है। ए का कोड कितना होता है? 1, ये तो लिखा हुआ है। एफ का कोड कितना होता है? 6। ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20। अर्थात इन सभी वैल्यू को जोड़ा गया है। सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 27। बिल्कुल हमें ये पता हो गया कि ये वैल्यू को सभी को जोड़ा है। हम भी वही काम कर देते हैं। यहाँ पे देख लो, एफ होता है 6 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे और एच होता है 8 पे। सबको जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 28, 6, 34 और एक 35, 35 9 44। 44 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर जो है 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब उसका अ, मुख्य दिशा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले आपको दिशा अगर पता है तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। दिशा में क्या होता है? ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम दिशा है। इसने कहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, अर्थात उसका मुख इस तरीके से है, इधर ताक रहा है। वह जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, अर्थात घड़ी किस दिशा में चलता है उस तरीके से, तो ये दाहिने तरफ में चलता है 45 डिग्री। तो इतना तो चलेगा तो 90 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे है। और कह रहा है कि दक्षिणावर्त घूमता है, दाहिने साइड अपना घूमता है, ठीक है, दाहिने साइड घूम गया। फिर वह 180 डिग्री घूमता है, यहाँ से 180 डिग्री घुमाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 135 और ये आ जाएगा आपका कितना? 180। पूरा यहाँ से यहाँ 180 घूम घूम जाता है। उसका मुख किस दिशा में है? तो ये कौन सा दिशा है? आप देख लो, आप देख लो यहाँ से ये कौन सा दिशा बन रहा है? यहाँ से देख लो, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है रक्त संबंधित प्रश्न है, ब्लड रिलेशन, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र की पत्नी है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जैसे कि अगर आप समझोगे तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल सकते हो। इसने कहा है, देखिए सबसे पहले देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित कह रहा है, अर्थात आप मानो कि आप अमित हो खुद। वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र, पिता इसके कोई पिता है? पिता के इकलौता पुत्र कौन है? अमित है, अपना बात कर रहा है भाई साहब। पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी अर्थात इसके पिता के पुत्र अमित है और इसी की पत्नी है ये। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? महिला का अमित से, तो अमित की वह महिला कौन है भाई साहब? खुद की पत्नी है। इसमें कौन सी दिक्कत होने वाली है? आपको आसानी से कर लोगे अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझे हो तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 25, विषम शब्द का चयन करना है। विषम, तो विषम का यहाँ पे चयन करना है, तो आप देखो पहले लिखा है पानीपत, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और सारनाथ। बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमने देखा कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दिया घाट, ये आपने सुना होगा कि ये जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या हुआ है, युद्ध हुए हैं, ठीक है। ये युद्ध स्थल है, यहाँ पे क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। पर सारनाथ युद्ध स्थल नहीं है, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ है। ये क्या है, बौद्ध तीर्थक के लिए ये है स्पेशल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित के प्रश्न है कि यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन नंबर 26 के राइट उत्तर आपको बताने हैं। तो इसके एक ठो फॉर्मूले याद रखना है कि जब भी इस तरीके से दिया जाए, यहाँ पे x प्लस एक बटा एक्स बराबर यहाँ पे कोई भी अंक हो, तो इसके फॉर्मूला होता है, अगर स्क्वायर का आपको निकालना है तो ए स्क्वायर, इस ये जो है ए है, ए स्क्वायर और माइनस में आपको 2 याद रखना है। तो ए का वैल्यू दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर लो और माइनस के 2 कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा, आपके वैल्यू हो जाएंगे 7। मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ गए होंगे और गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है, यहाँ पे ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देखिएगा कि अगर आपके पास 1 रुपया है, तो ये 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 गुना का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है, तो ये तो हो गया मूलधन, और समय कितना दिया है, 8 वर्ष। समय, मूलधन गुणे समय गुणे दर हमें पता नहीं है, और बटा होता है 100। और ब्याज देखिए, अगर आपके पास 1 रुपया है और अगले साल 2 रुपया हो जाता है, तो इसमें ब्याज कितना है, 1 ही रुपया तो ब्याज है। 1 रुपया आपका था और 1 रुपया ब्याज मिलकर 2 रुपया हो जाता है। तो अब काट दो, कितना होगा, ये तो हो जाएगा इधर 100 और इधर हो जाएगा 8, आर आर 8 से भाग दे दो, 12 8 96। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि कक्षा में कुछ छात्र लगातार जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि यदि कक्षा में कुछ छात्र लगातार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे जो है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उनके इस व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि एक कूट भाषा में एप्पल को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, ये रीजनिंग का है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है आपको बिल्कुल आने चाहिए। रीजनिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एप्पल लिखा है, इसको 50 कैसे लिखा है। ए जो होता है 1 पे होता है, पी जो होता है 16 पे होता है, फिर पी जो है 16 पे होता है, और एल जो है 12 पे होता है, ई जो है 5 पे होता है। हम सबको जोड़ देंगे, 12 12 16, 16, सॉरी 16 और 16 32 और 12 44 और 5 49 और 1 50। सभी को जोड़ने पर हमें मिल गया 50, अर्थात सबको हमें करना है योग। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, जी होता है 7 पे, और ई होता है 5 पे। आप इन सभी को जोड़ लो, तो यहाँ पे 15 5 20, 20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 14 53, 53 7 60। मुझे लगता है कि क्लियर है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। जो है ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत की का पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान या नीति के तहत वर्तमान में स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि इसका जो
ढांचा है ये है आपके 5-3-3-4, 5-3-3-4। स्कूली ढांचा क्या है? 5-3-3-4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपको याद रखना है 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तृतीय मंडल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ से की जा रही है या किसे कहा जाता है? बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नोएडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 34। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो देखिए आधा न है तो आपको याद रखना, आधा न यहाँ पे दिया गया है तो हमेशा इसमें ऊ का मात्रा लगेगा। अनु प्लस अय। अब देख लो आपके राइट उत्तर कहाँ पे है। अनु प्लस अय। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताने हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दांत जो है इसमें तद्भव है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं जो है शाम में स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं शाम तक, तब तक के लिए धन्यवाद।